प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के क्या लाभ है, बताऊंगा इस वीडियो में शक्ति और पुराणों के माध्यम से। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। शिव पुराण के अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव सृजन, पालन और विनाश का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। सावन का पवित्र माह चल रहा है। इस माह में हर शिव भक्त भगवान शिव की पूजा बड़े भक्ति भाव से करते हैं, जिससे भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं ताकि भोले बाबा जल्द प्रसन्न हो जाएं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को बेलपत्र और जल इतना प्रिय क्यों है? जानें इसकी पौराणिक कथा के बारे में। आपने देवताओं और दानवों के सागर मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। जब ये मंथन हुआ तो उसमें से अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थीं। इसी मंथन के दौरान हलाहल नाम का विष भी निकला, जिसका प्रभाव इतना था कि समस्त विश्व विनाश की ओर बढ़ने लगा। किसी में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उस विष के जानलेवा प्रभाव को रोक सके। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए शिव नीलकंठ भी कहलाए जाते हैं। भगवान ने विष को कंठ में धारण तो कर लिए, लेकिन इससे उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है। तब सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। दोस्तों, शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शिव पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, जैसे डॉक्टर के सलाह से जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, बेलपत्र का सेवन कर ले और वह बेलपत्र खाया हुआ उसके पेट में 40 दिन रहता है और 40 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु होती है तो वह शिव धाम चला जाता है। और 11 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शिवजी पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी झूठ नहीं होगी। अच्छे से अच्छे साधक, उपासक, तपस्वी, योगी, साधु, सन्यासी फीके हो जाते हैं। फल हो नहीं सकता। वह जो कह दिया वह पत्थर की लकीर होगा। शिवजी का चढ़ा हुआ एक बेलपत्र 11 वर्ष तक खाना है। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। प्रतिदिन खाना है 11 वर्ष तक और एक नक्षत्र में, मतलब एक समय 7:00 खा रहे हैं तो 7 बजे खाएं। 8 खा रहे हैं तो 8 बजे खाएं। नियम एक ही होना चाहिए। और दोस्तों, यह जो आगे की जानकारी बताने जा रहा हूँ वह शक्ति के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने पर नियमित रूप से कई भौतिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं, जो आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रतिदिन खा रहे हैं तो सबसे पहले आपके शरीर में जो भी रोग हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह चाहे आँख की परेशानी हो, पेट की बीमारी हो, सर दर्द की बीमारी हो, घुटनों में पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दिया हो, खून का संचार नहीं हो रहा है, वह सब दूर हो जाता है। कहने का तात्पर्य, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। और जैसे जैसे आप बेलपत्र खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ध्यान की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। आपके बारे में या फिर किसी के बारे में संकेत आना चालू हो जाएंगे। वायुमंडल में, ध्यान में, नींद में कई तरह के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। शिव जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्या सही है क्या गलत है वह बताएंगे
और यही अगर बेलपत्र खाने की प्रक्रिया चालू रखे तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल देखने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, कुंडलिनी जागृत होने लगती है और ऐसे कई भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति शिवलोक चला जाता है। वह चाहे कितना भी पाप किया हो, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के यह लाभ हैं। आप भी भोले बाबा से प्रेम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।